7% का ब्याज आपको आपके सेविंग अकाउंट पे ही मिल सकता है, और वो भी बिना किसी रोक टोक के, यानी आप जब चाहो अपने पैसे निकाल सकते हो। तो ये फैसिलिटी कौन कौन से बैंक दे रहे हैं और ये कैसे काम करती है, सारी चीजें इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले देखिए, जहां आपको सेविंग अकाउंट में 2 से 3% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और 7% इंटरेस्ट रेट लेने के लिए आपको एफडी करवानी पड़ती है, यानी अपने पैसे को लॉक करना पड़ता है। तो ऐसा तो है नहीं, बैंक बहुत ज्यादा बेवकूफ आपको फ्री में कोई इंटरेस्ट रेट इतने दे देंगे। तो उन्होंने कुछ रूल ऐसे बना रखे हैं जिसको अगर आप नहीं जानोगे तो आप 7% तो छोड़िए, आपको ये 2 से लेकर 3% का इंटरेस्ट रेट भी नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें कैसे काम करती है आइए जानते हैं। देखिए, बैंक कहता है अगर आपको आपके सेविंग अकाउंट पे एफडी का इंटरेस्ट रेट यानी 7% का इंटरेस्ट रेट चाहिए, तो आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी लेनी पड़ेगी, जिसको लिंक्ड एफडी भी बोलते हैं। देखिए काम कैसे करती है। आपको अपना पैसा सेविंग अकाउंट में ही डालना है, लेकिन बैंक आपसे पूछेगा कि आपको कितने रुपए की जरूरत हर महीने लगभग हो सकती है। अगर आप कहोगे कि मुझे सिर्फ 10,000 रुपए की ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ सकती है, तो बैंक क्या करेगा, जब भी आपके सेविंग अकाउंट का बैलेंस 10,000 रुपए से ज्यादा होगा, उसकी ऑटोमेटिकली एक एफडी कर देगा। मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट में अभी 10,000 रुपए है, और आपने 5,000 रुपए और डाल दिए, तो बैंक अकाउंट से क्या होगा, 5,000 रुपए कट जाएंगे और आपकी नई एफडी 5,000 रुपए की बन जाएगी, और सारी प्रोसेस ऑटोमेटिक होगी। फिर आपने मान लीजिए 15,000 रुपए डाल दिए, फिर क्या होगा, 15,000 रुपए की नई एफडी बन जाएगी। फिर आपने मान लीजिए 25,000 डाल दिए, तो 10,000 रुपए तो थे ही, तो 25,000 की एक और एफडी हो जाएगी। तो अब क्या होगा, जो आपके 10,000 रुपए पड़े हैं, इस पे तो आपको सेविंग का इंटरेस्ट रेट जो 2 से लेकर 3% है वो मिलेगा, और एफडी पे आपको 6 से लेकर 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। आप कहोगे कि बिल्कुल सही है, सारी चीज बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, लेकिन दिक्कत वहां आती है जब आपको पैसे की जरूरत हो जाती है। देखिए उस टाइम पे क्या होगा, मान लीजिए आपको 10,000 रुपए तक की जरूरत है, तो उस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े हैं, तो आपके सेविंग अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ती है 10,000 रुपए से ज्यादा, तो उस केस में बैंक लगाएगा लीफो फॉर्मूला। देखिए ज्यादा कोई ऐसी टर्म नहीं है, बिल्कुल आसान है। लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट में आपकी एफडी बनी है वो सबसे पहले टूटेगी। यानी लास्ट में कौन सी एफडी बनी थी, आपकी बनी थी ये 25,000 रुपए की एफडी, यानी 25,000 रुपए की एफडी टूट जाएगी और आपके सेविंग अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, आपको जो खर्च करने हैं वो खर्च कर लीजिए। आप कहोगे तो इसमें दिक्कत क्या है। देखिए दिक्कत यहाँ पे, देखिए इस दिक्कत को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप जब भी बैंक में एफडी करवाते हो, आखिर वो एफडी काम कैसे करती है। मान लीजिए बैंक ने मान लीजिए बैंक में आपने 1 साल की एफडी करवाई और उसकी इंटरेस्ट रेट थी 6.25%, लेकिन 1 महीने के बाद ही आपको पैसे की जरूरत हो जाती है और आप बोलते हो कि मैं अपनी एफडी को तुड़वाना यानी प्रीमेच्योर क्लोज करवाना चाहता हूँ। तो उस केस में बैंक बोलेगा ठीक है, अगर आप इसको बंद करवाना चाहते हैं तो बंद करवा लीजिए, लेकिन हम आपको 1 साल की एफडी का जो ब्याज था 6.25% ये नहीं देंगे, हम आपको देंगे, क्योंकि आपने 1 महीने तक हमारे पास पैसा रखा है। तो 1 महीने की जो एफडी की इंटरेस्ट रेट है जो है 2.75%, इससे 1% कम, यानी आपको 1 महीने की जो एफडी है उसका ब्याज नहीं मिलेगा, आपको उससे 1% कम मिलेगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे सेविंग अकाउंट से भी कम इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, यानी 2 से 3% जहां सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, वहीं आपको अगर बीच में एफडी तुड़वाते हो तो आपको 7.15% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यानी कि जो भी आपने ऑटो स्वीप की एफडीआं करवाई थी वो ऑटोमेटिकली 1 साल की एफडी वहां पे बैंक कर देता है। और क्योंकि आपको पता है सेविंग अकाउंट में पैसा हम ऐसा रखते हैं जिसके हमें जल्दी जरूरत हो जाती है, रेयर केस में ऐसा होता है कि 1 साल तक वो पैसा पड़ा रहे, तो उस केस में जैसे ही आप उन एफडी को तुड़वाओगे, तो आप एफडी का इंटरेस्ट रेट तो छोड़िए, आपको वहां पे सेविंग का इंटरेस्ट रेट भी नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर आपको कभी भी ऑटो स्वीप फैसिलिटी लेनी है, तो पहले ये देख लीजिए कि आपका जो पैसा है आपको कब चाहिए। अगर 1 साल से पहले चाहिए तो आप ऑटो स्वीप मत करवाइएगा। अगर आपको लगता है कि 1 साल के बाद ही मुझे पैसे की जरूरत है, तब उस केस में आप ऑटो स्वीप करवा लेना, क्योंकि वहां पे आपको पूरा एफडी का ब्याज मिल सकता है। अगर आपको ये फैसिलिटी के बारे में पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपके दोस्त ने किसी ने ऑटो स्वीप ले रखी है तो उसके पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस चीज से अवेयर हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।